अब भगवत चर्चा हो रही सुनाई नहीं देता, जाके करेंगे तो भगवान की कथा सुनने में मन लगता नहीं है, अच्छी लगती नहीं है, और पड़ोसी की बुराई सुनना अच्छा लगता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र आई भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी कान वही है जिस कान में हरि कथा सुनी जाए, आंख वही है जिन आंखों से भगवत दर्शन हो, और जिह्वा वही है जिस जिह्वा से हरि गाथा गाई जाए, और पैर वही है जिस पैर से चल करके भगवान की कथा तक जाया जाए। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्, जिस पैर से चल करके भगवान के दरबार तक नहीं जाते वो पैर नहीं है, वो जड़ है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए प्रभु जी, वाह वाह, दर्शन हुए आज। विराजिए विराजिए हमारे पंडित जी, बोलो जय श्री कृष्णा। तो पैर वही है जिस पैर से चल करके भगवान के दरबार तक पहुंचे, और जिस पैर से भगवान के दरबार नहीं जाते, दुनिया में जाते हैं, वो पैर नहीं, वो जड़ है। और देखो कितनी महिमा बताई गई है। अगर आप घर से निकलोगे और यह विचार करके निकलो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, तो जैसे ही आपने घर से अपनी टहली से एक पैर बाहर बढ़ाया, तो पता है आप लोगों को कितना पुण्य मिला एक पैर बढ़ाने में? कोटिर यज्ञ समान, करोड़ यज्ञ का फल एक एक पैर बढ़ाने में मिल जाता है। यह है सत्संग की महिमा। हरि कथा को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिर यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलना शुरू हो जाता है जब आप एक पैर भगवान के लिए बढ़ा देते हो तो। और जिस पैर से चल करके दुनिया में तो जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, पर भगवान के दरबार में नहीं जाते, वो पैर नहीं है, वो जड़ है। ये सुंदर सुंदर बातें जब बताई तो महाराज राजा परीक्षित जो है मन बैरागी हो गया, संसार से मन हट गया। इन सब बातों को सुन करके ही मन संसार से हटा करता है। हाँ? मन विषयों से हटता है और मन ठाकुर में लगता है। पहले तो परीक्षित कई जगह मन बटा हुआ था। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुसु, अपनी ओर देखते थे। कितना सुंदर शरीर है, राजा है,
और सम्राट राजा है, कोई ऐसा है उसका राजा नहीं है। हाँ, बोलो राधे राधे। वो राजा कितना कांतिवान था, अपने शरीर को देखता, शरीर पे ममता थी, इतना सुंदर शरीर, फिर परिवार में ममता थी, बच्चे में ममता थी, फिर अपने राज्य में ममता थी। और जब इन सब बातों को सुना तो सबसे ममता हट गई और मन भगवान में लग गया। तो भगवान सुखदेव ने अब परीक्षित को योग्य समझ लिया, कथा का योग्य समझा, अब स्मरण किया भगवान का। श्री शुकुवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके कहा देखो, एक बार की बात है, नारद जी पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मा जी समाधि में बैठे ध्यान मग्न थे। नारद जी वहीं बैठ गए, प्रतीक्षा करो जब तक इनकी समाधि ना खुल जाए। और जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे थे? पिताजी ने कहा कि सुनो, मैं किसका ध्यान कर रहा था? जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है, उस मायापति का मैं ध्यान कर रहा था। कृष्णम वंदे जगत गुरुम यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। जगत गुरु मैं हूं नहीं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं। जगत गुरु तो श्री कृष्ण है। राधे राधे बोलो। जगत गुरु श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा था। अच्छा देखो, जब संसार में कुछ नहीं था, केवल ईश्वर थे। सायकाकी ना रमत, उनको अकेले अच्छा नहीं लगा। संकल्प किया एको हम बहुश्याम पर्याय, मैं एक से अनेक हो जाऊं। देखो हम लोग भी बहुत समय तक जब अकेले रहते हैं तो हमारा भी अकेले मन नहीं लगता, बोर होने लगते कि नहीं? बोलो ना राधे राधे। समझ में आ रहा हो कि ना है? ऐसा ही करो, बोलो जय श्री कृष्णा। बहुत समय तक हम अकेले रहने लग जाए तो मन नहीं लगता, सोचते हैं कोई और मिल जाता तो कम से कम थोड़ा समय अच्छा लगता, पास होता, कुछ चर्चाएं होती। तो भगवान भी जब अकेले थे तो भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने अपने को ही दो रूपों में कर लिया, और आपको भी अपने को दो रूप में करना हो तो पता है क्या करो? जाओ दर्पण के सामने में खड़े हो जाओ, शीशे के सामने, तो अपने को ही दो रूप में देखोगे कि नहीं? एक बिंब और एक प्रतिबिंब के रूप में। इसी तरह से ईश्वर ने अपने को ही दो रूप में कर लिया, एक जीव और एक ब्रह्म के रूप में। संकल्प किया नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा ने चार दिशा में देखा तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा ने सोचा मैं तो मेरा भी कोई होगा। उस कमल लाल में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए, अपना अंत ढूंढ रहे हैं, और जब अंत नहीं मिला वापस आ गया। आकाशवाणी हुई तप करो, और तप किया तो भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए, 36 श्लोकी भागवत, ये 4 वेद के रूप में है। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक नारायण के मुख से निकले। नारायण ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा अहमेव वासमेवाग्रे नान्यद यद सद परम। कहा देखो मुझसे पहले कुछ नहीं था, केवल मैं था। अब जो कुछ भी है वो भी मैं हूं, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा फिर भी मैं ही रहूंगा। जो कुछ भासमान है, दृश्यमान है, वो भी मैं ही हूं चराचर जगत में, और जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही रहूंगा। यो वशिष्येत सोष्म हम, मैं ही बचूंगा। मुझे ऐसे समझो सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला सूत पे टीका होता है, पिरोया होता है, ऐसे ही सारा जगत मुझ इस ईश्वर पे पिरोया हुआ है। सारा जगत ईश्वर में पिरोया हुआ है, और धागा टूट जाए मोती बिखर जाएगी। इसी तरह से सारा जगत उस ईश्वर रूपी सूत में ही, सूत्रे मणिगणा इव, सूत की तरह सारा जगत मुझ पे पिरोया हुआ है, मोती की तरह। तो भगवान ने सुंदर जब उपदेश दिया, ब्रह्मा को शक्ति मिली संसार की रचना करने के लिए, भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया। अन्य पुराणों के 5 लक्षण हैं, श्रीमद् भागवत जी के 10 लक्षण हैं, क्योंकि ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत जी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। यह आश्रय देने वाला है, जीव मात्र को मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान किसी के ऐश्वर्य को देख के प्रसन्न होते हैं, या भगवान किसी के जाति को देख के प्रसन्न होते हैं, या भगवान किसी के रूप को देख के प्रसन्न होते हैं? कहा नहीं, भगवान केवल और केवल प्रेम में ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, केवल भक्ति प्रिय। अब प्रेम से जो भगवान को भजता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। केवल शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया। राम ही केवल प्रेम पिया